हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया अंडर 20 के आज खेले जाने वाले मंदिरी अंडर 20 चैलेंज सीरीज के दूसरे मुकाबले के बारे में, जहां पे वो जॉर्डन की जो अंडर 20 साइड है उसको टेक ऑन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मुकाबला खेला जाएगा एंड इसको आप लाइव फ्री में देख सकते हो यूट्यूब पे। चैनल है PSSI TV करके, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। अगर हम मैच की बात करें तो जॉर्डन की जो अंडर 20 टीम है, उन्होंने अपना जो ओपनिंग मैच है वो होस्ट नेशन इंडोनेशिया की टीम के सामने खेला था एंड उनको 1-0 से हराया था, तो दे आर कमिंग अप विद द विन। एंड दूसरी साइड इंडिया अंडर 20 एज वी ऑल नो सीरिया की टीम के सामने एक हैवी 6-1 का हमने लॉस लिया था, लेकिन वहां पे जो सेकंड हाफ था वहां पे हमारी टीम की ओर से थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बेटर थोड़ी सी फाइट दिखी एंड एक गोल भी आया। बट ऑब्वियसली यहाँ पे जॉर्डन की जो टीम है वो काफ़ी टफ चैलेंज हमारे लिए रहने वाली है। बट आई थिंक हमारे जो 17-18 साल के प्लेयर हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपोजर होगा, अपने आप को बेटर प्रिपेयर वो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस भी उनको मिलेगा। तो टफ चैलेंज रहेगा, it's not going to be easy, but I think it will be a good exposure for our youngsters. Let me know guys, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल की राइवलरी में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, क्योंकि मोहन बगान का जो मैनेजमेंट है एज पर दी खेलना रिपोर्ट, उन्होंने ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च की है टू ISL ऑर्गेनाइजर्स रिगार्डिंग ईस्ट बंगाल फैंस शोइंग टिफोस इन एवरी मैचेस। एंड जहां पे वो क्लियरली जो मोहन बगान के ओनर है उनको यहाँ पे पोर्ट्रेट कर रहे हैं एंड उनके अगेंस्ट डिरोगेटरी आप बोल सकते हैं कि उस तरह का वो टिफोस यहाँ पे पुट आउट कर रहे हैं कि भाई वो रेफरीज को ब्राइब कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली दैट्स दी अगेंस्ट द रूल ऑफ द लीग। एंड लास्ट सीजन हमने देखा था कि खुद मोहन बगान को इसके लिए यहाँ पे फाइन दिया गया था जब उन्होंने जमशेदपुर के अगेंस्ट उनके फैंस ने इस तरह का टिफोस लेके आए थे। तो यहाँ पे हमने देखा ईस्ट बंगाल के जो फैंस है वो कोलकाता डर्बी में भी लेके आए थे, उसके बाद जो रिसेंटली केरला ब्लास्टर वाला मैच हुआ उसमें भी इस तरह के टिफोस लेके आए थे। तो उससे ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज नॉट द राइट थिंग एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो मिलनी चाहिए। तो लेट्स सी ऑर्गेनाइजर्स क्या इसको पनिश करते हैं कि नहीं करते, वो देखना रहेगा। बट जो रेफरी का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिस्कशन पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैंस की ओर से, चाहे वो कोई भी क्लब का हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड आप देखिए ईस्ट बंगाल के फैंस यहाँ पे उस तरह उनके जो टीम के अगेंस्ट यहाँ पे डिसीजन दिए गए उसमें आप बोल रहे हो, बट जब आपके टीम के फेवर में डिसीजन दिया गया केरला ब्लास्टर के मैच में तब कोई नहीं बोलता। तो ये हर एक क्लब का फैंस का ये माइंडसेट रहता है कि भाई जब अपनी टीम के यहाँ पे फेवर में रेफरी का डिसीजन जाता है तब लगता है कि नहीं भाई ये उतनी बुरी बात नहीं है, बट जब हमारे अगेंस्ट जाता है तब लगता है कि भाई ये रेफरीज को अभी निकालो। तो ये वाली चीज़ है। उससे ज़्यादा आई थिंक जो फैंस मैं देख रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे हर एक मैच के बाद यहाँ पे VR की डिमांड कर रहे हैं, आई थिंक उनको राइट डिमांड्स यहाँ पे ऑथोरिटीज़ के सामने रखनी चाहिए। एंड क्लब्स के ओनर्स, क्लब के यहाँ पे जो कोचिस है उनको भी यहाँ पे देखिए VR का हमको सबको पता चल गया है कि क्या उसका यहाँ पे हर्डल है। मनी इज़ द बिग प्रॉब्लम कि भाई बजट उनका उतना किसी के पास नहीं है, कोई यहाँ पे उतना पैसा डालने के लिए या तो रेडी नहीं है, चाहे वो AFF हो, FSDL हो या फिर इवन क्लब्स। जैसे ही वो पैसा आ जाएगा चलो आपका VR आप अरेंज कर लोगे, लेकिन उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? तो आप देखिए आपके सराउंडिंग देर आर इनफ अदर ऑप्शन की जिसके थ्रू आप यहाँ पे बाकी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आप देखिए कैम्बोडियन लीग जो हमारे से छोटी लीग है, उन्होंने भाई एडिशनल असिस्टेंट रेफरीज लेके आए हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई पहले जब VR नहीं था तब इस तरह के सॉल्यूशन यहाँ पे इवन UEFA चैंपियंस लीग और उन सब में भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए थे कि जहाँ पे आप रेफरीज को और ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेटर व्यू और बेटर जजमेंट के लिए यहाँ पे 2 एडिशनल असिस्टेंट रेफरी डाल दो दोनों पोस्ट के ऊपर, तो ताकि आपके जो बॉक्स के अंदर जो क्रूशियल डिसीजन है कि जिससे भाई मैच का जो आउटपुट है या फिर आउटकम है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है, वहाँ पे उसको बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। जो हैंडबॉल का सिनारियो है, जो पेनल्टी का सिनारियो है, वहाँ पे वो बेटर जज कर पाएगा। जो गोल लाइन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गोल को अलाउ डिसअलाउ किया जाता है, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे आप हमको AFF को, अथॉरिटीज़ को यहाँ पे एज अ फैन प्रपोज करने पड़ेंगे, उनकी डिमांड करनी पड़ेगी। VR का हम सबको पता है कि क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लिमिटेशन या फिर क्यों नहीं आ रहा है। मनी इज़ द बिग प्रॉब्लम। सो आई थिंक राइट डिमांड्स रखनी चाहिए। एंड देखिए एक चीज़ ये भी है कि रेफरीज के डिसीजन इस सीजन अगर आप देखेंगे तो भाई हर एक किसी क्लब के अगेंस्ट एंड फेवर में गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्लब के अगेंस्ट में सारे डिसीजन गए हैं। ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी क्लब के फेवर में 5 डिसीजन गए हैं, 2 अगेंस्ट में गए हैं, किसी के 2 अगेंस्ट में गए हैं, 3-4 फेवर में गए हैं, वो यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट ऐसा कोई भी क्लब नहीं है कि भाई जिसके यहाँ पे सारे डिसीजन फेवर में गए हो और सारे के सारे डिसीजन अगेंस्ट में गए हो।
तो आई थिंक ये चीज़ फैंस को भी समझनी पड़ेगी एंड थोड़ी सी सेंसिबल मैनर में यहाँ पे चीज़ें रखनी चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं मैचेस के बारे में आईएसएल के। तो भाई कल खेले गए मुंबई सिटी वर्सेस मोहम्मदान एससी मैच में भाई मुंबई सिटी ने कंफर्टेबली 3-0 से मोहम्मदान एससी को हरा दिया एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बिकॉज जिस तरह की मोहम्मदान एससी में सिचुएशन है ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं फील्ड के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। देयर कपल ऑफ की फॉरनर्स अनअवेलेबल फॉर दिस मैच एंड मुंबई सिटी ने शुरुआत जबरदस्त की थी। वो फर्स्ट मिनट पे आप देखिए विपिन को बेहतरीन चांस मिला था, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ मिनट पे भी एक अनदर विपिन को ब्रिलियंट चांस मिला था, एक चांगते ने भी पोस्ट पे हिट किया। तो दे हैव ए कपल ऑफ चांसेस बट नो डाउट मोहम्मदान एससी 70th मिनट तक यहाँ पे मुंबई सिटी को होल्ड करके रख पाई, बट उसके बाद इवेंचुअली वो गौरव बोरा का यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से ऑन गोल आता है एंड देन अगेन उसको डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चांगते का गोल आता है एंड देन लास्ट में जो क्रोमा का गोल था उसके चलते 3-0 की एक कंफर्टेबल विक्ट्री यहाँ पे मुंबई सिटी ने हासिल की है एंड अगेन दे गेट बैक इन टू द टॉप 6 एंड आप देखिए कि जो थर्ड पोजिशन पे बेंगलुरु एफसी है उससे सिर्फ वो एक ही पॉइंट पीछे है। सो आई थिंक मुंबई सिटी के पास एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब इस मोमेंटम को वो यहाँ पे लीग फेज तक कैरी फॉरवर्ड करे एंड मे बी दे कैन फिनिश ऑन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड उनके जो नए यहाँ पे साइनिंग है ओर्टिस, उन्होंने भी इस मैच में डेब्यू किया एंड लुक्स लिटिल बिट इंप्रेसिव। लेट्स सी धीरे धीरे कैसे सेटल डाउन होते हैं, कितना वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, बट आई थिंक पीटर केटकी की टीम के लिए द चैलेंज इज टू कैरी फॉरवर्ड दिस मोमेंटम एंड जॉन तोराल भी आज यहाँ पे खेले, सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग फॉर मुंबई सिटी एफसी। दूसरी साइड मोहम्मदान एससी के लिए जैसे मैंने बताया कि जो ऑफ द फील्ड सारी चीज़ें चल रही है एंड जिस तरह से प्लेयर आप देखिए ट्रेनिंग सेशन भी स्किप कर रहे हैं ड्यू टू दी सैलरी हिस्ट्री इशू एंड एवरीथिंग, तो उसके चलते डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस में यहाँ पे आज भी उसका यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला। बाकी देखते हैं कि किस तरह से वो रिकवर करते हैं। आज के मैच की अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ा मैच है, मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस बेंगलुरु एफसी। अगर बेंगलुरु एफसी ने पिछले अपने 5 में से 3 मैचेस नहीं आ रहे होते और एक ड्रॉ नहीं हुआ होता तो ये भाई आपकी जो स्टिल रेस है उसका यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डिसाइडर मैच काइंड ऑफ हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर कमिंग अप विद वेरी बैड मोमेंटम। दूसरी साइड मोहन बगान ने भी थोड़ा सा अपना जो यहाँ पे मोमेंटम है उसको लूज किया है, पिछले 2 मैचेस में वो ड्रॉ निकाल के आए हैं। सो बीएफसी अगर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट ग्राइंड कर पाती है इवन ड्रॉ भी, तो आई थिंक एफसी गोवा के लिए दैट वुड बी अ बिग बेनिफिशियल बिकॉज उनका जो गैप है वो मोहन बगान से काफ़ी कम है एंड मोहन बगान भी पिछले कुछ मैचेस में थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई दिखी है, होम गेम है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। दूसरी साइड बीएफसी के लिए भी योवानोविच इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू दैट रेड कार्ड एंड इधर आशीष राय आई थिंक ड्यू टू दी येलो कार्ड कल्मिनेशन आई थिंक वो भी इस मैच को मिस करेंगे। सो दोनों टीमों का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच ऑनेस्टली एंड माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। देन बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भाई कल खेले गए मैच में रियल कश्मीर ने डेम्पो एससी को 2-0 से हरा दिया है एंड डेम्पो एससी की जिस तरह की सीजन की शुरुआत हुई थी, लग रहा था कि भाई यहाँ पे इस सीजन वो अनथिंकेबल चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उनका भी यहाँ पे फॉर्म डाउन हुआ है एंड रिसेंटली उन्होंने इस ट्रांसफर विंडो में 2 फॉरेन साइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। सो आई थिंक जैसे ही वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएंगे देन डेफिनेटली अगेन डेम्पो एससी विल बी अ मच मोर स्ट्रॉन्गर टीम एंड रियल कश्मीर एट देयर होम आई थिंक डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड वो हमने इस सीजन थ्रू आउट देखा है, बट अवे रिजल्ट रियल कश्मीर यहाँ पे उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, करंटली सिटिंग ऑन दी 5th पोजीशन। सो लेट्स सी कहाँ तक वो यहाँ पे इस सीजन भी फिनिश करते हैं वो देखते हैं। देन बात करते हैं आई लीग 2 के बारे में। वो भी स्टार्ट हो चुका है लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैंस उसके बारे में अवेयर नहीं होंगे क्योंकि उसके बारे में उतनी ज़्यादा कोई यहाँ पे अपडेट आ नहीं रही है, बट जो कल खेला गया मैच था उसमें वही यहाँ पे यूनाइटेड एससी ने क्लासा एफसी को 2-0 से हरा दिया है। जो क्लासा एफसी क्लब फ्रॉम मणिपुर एंड यूनाइटेड एससी यहाँ पे लगातार आई थिंक ये दूसरा या तीसरा सीजन है उनका आई लीग 2 में। सो सीजन की शुरुआत उन्होंने अच्छी की है एंड देखते हैं कि क्या इस सीजन वो टॉप 2 में फिनिश करके आई लीग के लिए क्वालिफाई हो पाते कि नहीं हो पाते, वो भी देखना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं IWL के बारे में। तो उसमें भी कल खेले गए मैच में यहाँ पे गोकुलम केरला ने होप एफसी को 2-0 से हरा दिया। सो गोकुलम केरला अगेन फाइंडिंग देयर फॉर्म एंड डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द कंटेंडर फॉर दिस सीजन्स IWL। सो लेट्स सी यहाँ पे उनकी भी कितनी ये जो फॉर्म है वो कब तक चलती है एंड उनके लिए जो चैलेंज है वो ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल एंड ओडिशा एफसी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।